आचार्य ने कहा कि आइए बैठिए। अब उनकी पत्नी ने करा हुआ था मेकअप। ये मेकअप वाला जो मुझे लगता है कि ये सिलसिला है ना, ये आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। तो इनकी पत्नी ने करा हुआ था मेकअप। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ऐसी बात है, अभी हमने लगाया हुआ है कुमकुम, अभी हमने मेकअप करा हुआ है, तो अभी तो मैं आ नहीं पाऊंगी, थोड़ा समय दो, ये थोड़ा सूख जाए, फिर मैं धोऊं, स्वच्छ होकर फिर आपके पास आती हूँ। तो यहाँ जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बात है, विलंब नहीं कर सकते, अगर तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, सामग्री यहाँ पूर्ण उपलब्ध है, तो नहीं भी आओगी तब भी पुत्र उत्पन्न तो हो ही जाएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में, जो अभी तक पहुंचा है कि पांचाल राज्य में द्रुपद के यहाँ पर पुत्र और पुत्री को कैसे प्रकट किया गया और किन कारणों से किया गया, ये हमने कल देखा। अब जो है व्यास जी ने इनको आदेश दिया था, कुंती को और पांचों पांडवों को, कि अब तुम्हें यहाँ से पांचाल नगर में जाना है। वो बहुत सम्मान देते हैं ब्राह्मणों को, तो तुम अपनी यात्रा ऐसे आरंभ करो, और बाकी जो प्रयोजन, जो नियति थी कि एक कन्या वहाँ उत्पन्न हुई है, उसका पूर्वजन्म ऐसा था, उसे 5 पति होंगे, तो ये सारी बातें बताकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये प्रस्थान करते हैं कि चलो चलते हैं द्रुपद के नगर में। आपको पता है कि वन बड़ा निर्जन है, कांटे पत्थर के बीच में से निकलते हैं ये ब्राह्मण वेशधारी सभी क्षत्रिय और उनकी माता। अर्जुन आगे आगे चल रहे हैं। रात्रि के समय में जानवरों से बचने के लिए या प्रकाश के लिए एक जो मशाल टाइप की होती है ना, एक लकड़ी में आग लगा के चल रहे होते हैं। सामने माता गंगा बह रही होती हैं। ये लोग चेष्टा करते हैं कि उसमें जाया जाए, तो वैसे ही एक गंधर्व अपनी पत्नियों या अपनी स्त्रियों के साथ, सिर्फ पत्नियां नहीं स्त्रियां थी वहाँ पर, उनके साथ वो जल विहार कर रहा था। तो इनको देखकर बहुत क्रोध में आ जाता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हारी क्षमता कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर आ जाओ। गंधर्व जो होते हैं मानवों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इन पर बड़ा कुपित हुआ। कुपित होने के बाद बहुत डांटने लग गया। अब डांटने के बाद अर्जुन ने कहा कि देखो भैया, बात ऐसी है, अगर तुम ये समझते हो कि तुम धमका के कोई काम चला लोगे तो ऐसा तो है नहीं। मैं सर्वसमर्थ व्यक्ति हूँ, तो धमकाओ मत, ठीक है। मानता हूँ कि तुम गंधर्व हो, तुम सामान्य पुरुष से नहीं हार सकते, लेकिन मेरे पास दिव्यास्त्र हैं, मैं तुम्हें मिनट में पराजित कर दूंगा। तो ऐसी बातों बातों में क्या होता है कि युद्ध आगे बढ़ जाता है, और युद्ध करने के लिए दोनों उद्यत भी हो जाते हैं। अर्जुन ने आचार्य द्रोण से प्राप्त हुए उस अग्न्यास्त्र के जरिए उसको मार के गिरा दिया। उसका रथ जल जाता है और ये भूमि पर गिर पड़ता है। वो गंधर्व कोई सामान्य गंधर्व नहीं था, वो कुबेर का मित्र था, अंगारपर्ण उसका नाम था। और आपको पता है कि उनके पास कई सारी विद्याएं भी होती हैं, तो वो जल में भी भांति भांति की क्रीड़ा करते हुए आगे पीछे निकलते रहते हैं। तो अब जब अर्जुन ने उसको, अंगारपर्ण को, ज़मीन पर गिरा दिया मार के अपने बाणों से, और चोटी पकड़ी उसकी पीछे से, घसीटते हुए ले गए अपने बड़े भाई के पास कि देखो, इसने हमें गंगा में घुसने से मना किया है, और ये कहता है गंगा तुम्हारी हो ही नहीं सकती, जब तक मैं यहाँ पर रहूँ तुम यहाँ नहीं आ सकते। जबकि माता गंगा सनातन है, तो इसे ऐसा करने का अधिकार नहीं था। ऊपर से मेरे मना करने पे इसने प्रहार भी मेरे पे किया, तो उत्तर में मैंने इस पर प्रहार किया है, मैंने इसको मारा है, पटका है, इसका रथ जला दिया है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर उसकी पत्नी भाग भाग के आती है, विलाप करती है, कहती है कि कृपया इनको छोड़ दीजिए। उसकी पत्नी का नाम था कुंभिनसी। कहती मैं एक गंधर्वी हूँ, कृपा कर इनको आप छोड़ दीजिए। उसकी पत्नी की बात सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि जब कोई पुरुष युद्ध में हार जाए, उसकी पत्नी हाथ जोड़ के निवेदन करे कृपया इनको छोड़ दीजिए, तो इनको छोड़ ही देना चाहिए, यही क्षत्रिय धर्म है। तो अर्जुन, तुम इनको छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा गंधर्व से कि जाओ अपनी पत्नी के साथ जाओ, बच गए हो तुम, मेरे भाई ने तुमको मना कर दिया मारने से। अब अंगारपर्ण अर्जुन की युद्ध कला से बड़ा प्रभावित भी हुआ था, और अपने पराजय से बहुत लज्जित भी हुआ था। उसने कहा कि मेरा नाम अंगारपर्ण था तो सही, लेकिन तुमने मुझे परास्त कर दिया है, तो अब ये नाम मैं त्याग देता हूँ। अब मेरा नाम अंगारपर्ण नहीं रहेगा। जिस रथ को तुमने अभी अभी जला के वहाँ खाक कर दिया है, वो कोई सामान्य रथ नहीं था। उस रथ का नाम है चित्तरथ। और मैंने 6 महीने तक एक पैर पे खड़े होकर जिस तपस्या से अपने अस्त्रों को प्राप्त किया था, मैं तुमसे प्रसन्न होकर अपनी गांधर्वी विद्या या गंधर्व का एक अस्त्र तुमको देता हूँ। उस अस्त्र के अलावा अपनी बहुत सारी विशेषताएं बताता है कि जो कुछ हमारे पास प्राप्त होता है हम देवों के तुल्य हो जाते हैं। वो प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं। वो तपस्याएं प्राप्त करने के बाद जो फल हमें मिलता है, उससे हम देवतुल्य होते हैं। और तुमने मुझे परास्त किया है, तो मैं तुम्हें अब कई सारी चीज़ें, गंधर्व लोक के घोड़े भी देता हूँ, रथ भी देता हूँ, ये मन के वेग से चल सकेंगे, और जो तुम चाहोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा ये कार्य तुम्हारे लिए करने के लिए उद्यत रहेंगे। अर्जुन ने कहा देखो, पहली बात तो ये है कि हमने तुमको परास्त किया है, तो अगर तुम अपने भय से ये सब दे रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। तो गंधर्व ने कहा कि महानुभावों से मिलना बहुत ही भाग्यवश होता है, तो तुम जो हो मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम अर्जुन हो, और तुम ही नहीं, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों को भी जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हो।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे उस अग्न्यास्त्र का संधान भी तो सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक डील बनती है और बहुत सारी बातें यहाँ होती हैं। अब अर्जुन को वो इनके कई सारी पीढ़ियों के पहले की बातें बताता है वो गंधर्व, कि तुम्हारे ख़ानदान में ऐसा 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 होता आया है। मुनि वशिष्ठ का एक बहुत लंबा कथानक यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं उससे कि तुम गंधर्व हो, तुम हमसे उच्च हो, लेकिन तुम परास्त कैसे हो गए? तब वो बताता है कि परास्त होना ना होना ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो मैं क्रोध के वश में आ गया, जो कि हमें शोभा नहीं देता। अब क्रोध के वश में मैं क्यों आया? मैं क्रीड़ा कर रहा था वहाँ पर, मैं पत्नी के साथ था, स्त्रियों के साथ था, और स्त्रियों के सामने तुमने मेरे बात को नहीं माना, इसलिए मुझे क्रोध उत्पन्न हो गया। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो शक्ति अपने आप क्षीण हो जाती है। दूसरी बात, तुमने अभी तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया है, तो उस तेज के कारण मैं तुमसे हारा हूँ, वरना कोई मनुष्य गंधर्वों को हरा नहीं पाता। तो गंधर्व ने अब सारी बातें बता दी कि मैं तुम्हारी कितने पुस्तकों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे आचार्य द्रोण को जानता हूँ, मैं तुम्हारे जन्म को जानता हूँ, तुम्हारे कर्म को जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ, प्रयोजन को भी जानता हूँ। इसलिए अब यहाँ पर इन्होंने अग्न्यास्त्र अपना हुआ बताया उसको, और उससे गंधर्वों का अस्त्र इन्होंने ले लिया। तो गंधर्व वाला कांड समाप्त होने के बाद क्या होता है कि ये लोग प्रस्थान करते हैं आगे और पांचाल नगर की सीमा में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पांचाल के यहाँ स्वयंवर का आयोजन हो चुका है, ये ख्याति फैल चुकी है। तो कुछ ब्राह्मण इनसे रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कौन हो, कहाँ से जा रहे हो? तो ये बताते हैं कि हम एक चक्रा नगरी से आए हैं और महाराज द्रुपद के राज्य में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, उनके यहाँ स्वयंवर का आयोजन हुआ है, हम भी वहीं पर जा रहे हैं, तुम भी चलो, बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि महाराज द्रुपद ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। तो मित्रों, स्वयंवर की कथा अब संभवतः अगली वीडियो में आने वाली है, बहुत दूर नहीं है, कल परसों में आ जाएगी ज़रूर। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।